इसका पानी इतना मीठा हो गया कि कई वर्षों तक लोग इसे पीते रहे और इस पानी को न जाने कहां कहां तक भेजा गया। लोगों ने मालगाड़ी लूटी थी जिसमें चीनी 1898 का ये ईंट है। आप सोच सकते हैं 1898 का ईंट जो ये है वो इसी कुएं को बनाने में, उसके दीवार बनाने में। आज़ादी की लड़ाई में तमाम सारे शहीद हुए जो इसी गाजीपुर की धरती से हैं। हमारी जो वीडियो है, कई सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया था 15 अगस्त सन 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम इस बार जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए थे हम लोग। तो हमने नंदगंज का इतिहास बताया था कि वहाँ के लोगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था आज़ादी के लड़ाई में। और आज मैं उसी गाजीपुर में उपस्थित हूँ और उसी गाजीपुर के एक महापुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, जो आज़ादी की लड़ाई से पहले का जो स्टेशन है। और उसी स्टेशन पर हमें पता चला कि ये कुआं जो आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, ये जो है आज़ादी के लड़ाई से पहले का, जब सन 1942 में क्रांति छिड़ी हुई थी एक गाजीपुर ज़िले में, उन्हें गाजीपुर ज़िले के लोगों को पता चल गया था कि हमें अब जो है आज़ाद होना है, अब जो है गुलाम नहीं रहना है। तो एक जो गांधी जी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसी नारे को इन्होंने अपने दिल पर ले लिया और लोग लग गए कि वास्तव में अब जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ा ही देना है। और सबसे पहले 1942 में इसी गाजीपुर में क्रांति शुरू हुई और यहीं पर शुरू हुई और उसी नंदगंज स्टेशन पर लूट कांड हुआ था। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, डोमा लोहार के भी घर पर मैं गया था और वही डोमा लोहार जो 48 डब्बों को अपने छेनी हथौड़ी के वार से काट दिया था और उसी लूट कांड को अंजाम दिया गया था। और आज मैं महापुर स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर आने के बाद कुछ बुजुर्गों ने बताया कि इस स्टेशन पर भी एक लूट कांड हुआ था। हालांकि लूट कांड हुआ जहां पर एक जो अंग्रेजों की जो मालवाहक ट्रेन थी जिस पर चीनी लदी हुई थी, और एक बोगी ट्रेन की जो चीनी लूट कर यहाँ के लोगों ने उस चीनी को इसी कुएं में डाल दिया। और ये कुएं में डालने के बाद, आइए हम दिखाते हैं इसके ऊपर, आइए। और इस कुएं में डालने के बाद ये कुएं का पानी इतना चीनी डाल दिया गया इस कुएं में कि इसका पानी इतना मीठा हो गया कि कई वर्षों तक लोग इसे पीते रहे और इस पानी को न जाने कहां कहां तक भेजा गया। कहाँ यहीं पर नहीं ये लोग पीते थे, यहाँ के जो अफसर आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, ये बैरक जो बना हुआ है ये अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेज लोग इसमें रहा करते होंगे और उस समय उसके बाद से स्टेशन के कुछ लोग रहते होंगे। उस समय जब ये कुएं का पानी यहाँ से कई जगहों पर जाता था, और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जो जानते हैं उस इतिहास के बारे में, वो लोग बताते हैं। हम अभी इन्हीं लोगों से बात करेंगे। और इस कुएं पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि सोचिए वो क्रांतिकारी जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, उन क्रांतिकारियों ने कभी इस कुएं से पानी पिया था। आइए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा चाचा जी, क्या है कुआं का इतिहास, थोड़ा सा बताइए। कुआं देखिए, ये बहुत पुराना कुआं है, अंग्रेजों के ज़माने का कुआं है। इसका पानी बहुत मीठा है और बहुत रोजनी है। ये जोखा गया था और यहाँ से अधिकारियों को पीने के लिए गोरखपुर तक, इधर बनारस तक पानी इसकी सप्लाई होती थी। अच्छा, इसी कुएं से? हाँ, लोग ट्रेन में बुक करके जाता था ये पानी। हाँ, ये निरोग पानी है, बहुत अच्छा है और ये बहुत ठंडा पानी है। इसमें से अगर 4-5 बाल्टी आप नहा लेंगे, बाल्टी निकाल करके, तो यह आपको बहुत ठंडा लगने लगेगा, इतना ठंडा पानी है। अब बहुत प्रसिद्ध एक कुआं है। अच्छा, बताया जाता है कि यहाँ पर भी एक लूट कांड हुआ था। हाँ, हुआ था, जिसमें लोगों ने मालगाड़ी लूटी थी जिसमें चीनी वो उसमें था। हाँ, जब पता चला कि आएंगे अंग्रेज वाले तो सब लोगों ने चीनी लिया कर इसमें पाट दिए, ये कुआं भर गया। अच्छा, अंग्रेजों के डर से इसी कुएं में लाकर लोग डाल दिए, चीनी डाल दिए। यहाँ भी कम से कम 500 करीब स्वतंत्रता सेनानी जो पेंशन पा रहे थे, और अब तो मतलब मर गए हैं, अब नहीं है तो बंद हो गई है। देखिए, आज तक हम कहते आए हैं कि ये जो धरती है वो वीरों की है, शहीदों की है, और बताते हैं
क्रांतिकारी जो यहाँ यहीं के जो क्रांतिकारी होंगे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्हें घोषित किया गया और पेंशन पा रहे होंगे, सरकारी सुविधाएं बहुत सारी उन्हें दी जा रही होगी और वो आज इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का वास्तव में बहुत बड़ा हाथ है आज़ादी की लड़ाई में। सन जो 1942 की जो क्रांति हुई थी, सबसे बड़ा हाथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ के लोगों का है, यहाँ के गाजीपुर वासियों का है। और वो साक्षात वो इतिहास इस कुएं के पास जब मैं उपस्थित हूँ और एक कुआं चीख चीख कर ये कह रहा है कि नहीं, मैं साक्ष्य आज भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। और देखिए इस कुएं में, आज कुएं की स्थिति देखेंगे तो एक कुआं पूरी तरीके से जर्जर है। इस कुएं को कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग आते होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोग जान जाइएगा कि एक बार जब इस स्टेशन पे आइएगा, इस महापुर स्टेशन पर, तो आइएगा इस कुएं पर जरूर यहाँ पर नमन कीजिएगा, क्योंकि यही कुएं के पानी को पी पी कर जो क्रांतिकारी हमारे जो 1942 की क्रांति में जो भाग लिए थे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे, इसी कुएं का पानी पी पी कर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और आज भी बताते हैं, ये दादाजी हैं यहाँ पर, और ये भी सुने होंगे अपने दादा परदादाओं से और बुजुर्गों से, तभी ये बता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, आप आइए थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर झूठ बोलेंगे तो आप थोड़ा सा आइए। आपको पता है ना इसके बारे में? हाँ, बारे में तो पता है कि कुआं सन 1942 से भी पहले का है। ये स्वतंत्रता सेनानी और जब यहाँ आए थे क्रांतिकारियों ने, तो इस कुआं में पानी चीनी डाला गया, शरबत घोल घोल कर पिए थे। और कितनी दूरी तक इस कुएं का पानी जो कि शरबत बना करके भेजा गया। इस कुएं का पानी जब गोरखपुर तक गया, बनारस तक गया पानी पीने के लिए, इतना मीठा इस कुएं का पानी रहा। धन्यवाद। देखिए ये है स्थिति, और ये कुएं का इतिहास मैं बता दिया आपको। ये कुएं का पानी आज हालांकि कुएं का पानी कोई नहीं पीता है, हर गांव में हर जगह नल जल की व्यवस्था हो गई है और पानी जो है चापाकल से। और देखिए ये देखिए 1898, देखिए 1898 का ये ईंट है। आप सोच सकते हैं 1898 का ईंट जो ये है वो इसी कुएं को बनाने में, उसके दीवार बनाने में ये यूज हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना पुराना ये कुआं होगा। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ये सन 2022 चल रहा है। सन 2022 में मैं उस समय उपस्थित हूँ यहाँ पर, जब मैं आया था इसी स्टेशन पर वीडियो बनाने के लिए। लोगों का आग्रह था, ये लोग परेशान थे, यहाँ के स्थानीय लोग परेशान थे कि हमको डर है कि इस स्टेशन के अस्तित्व को अब खत्म कर दिया जाएगा। इसे हाल्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पर हाल्ट बना दिया जाएगा और जो आज़ादी की लड़ाई के समय के पहले का जो ये महापुर स्टेशन है, इसे खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा इन लोगों का सोचना है और ऐसा इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि जो स्थिति है आज की, ऐसा दर्शा रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर उपस्थित था और उस इतिहास को एक बार फिर से मुझे दोहराने का जब मौका मिला तो मुझे आज बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। चलिए, ऐसे ऐसे जो भी इतिहास रहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।